लाइक वी कैन से लाइक वी कैन से दैट एबॉयटिक स्ट्रेसेस जो हैं, वो एबॉयटिक स्ट्रेसेस को रिलेटिवली हीट या कोल्ड या सॉल्ट, जो हमारी नमक जम जाना, क्या सूखापन आना, सैलिनिटी, मेटल्स होना, ये एबॉयटिक स्ट्रेसेस के एक एक फैक्टर्स है, या एक एक तनाव है जो कि हमारे पैदावार क्षमता को कम कर देते हैं। एंड सिमिलरली बायोटिक तनाव जो रहते हैं, बायोटिक तनाव भी वैसे ही हैं जो जैविक होते हैं, जो कि हमारे लाइक जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके कारण आते हैं, जिसमें एक लिविंग एंटाइटी डिसकम्पैरेटिवली ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये को रिलेटेड रहते हैं। एक हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा हुआ तो तीसरा होगा। तो ये जो डिजीजेस हैं, ये डिजीजेस रेगुलेटरी, ये हमेशा एक एक पैटर्न में आते हैं, या वी कैन चेक दैट पैटर्न। हम वो पैटर्न को भाप के, वो पैटर्न को जान के, हम उसको आने से पहले ही सॉल्व दैट वी कैन एंड द प्रॉब्लम वो विद अ प्रॉपर सोल्यूशन। एक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ हम वो प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं, या बिल्कुल आने ही नहीं दे सकते हैं। लाइक हर्बीवोर अटैक्स, लाइक कोई भी कीड़े मकोड़े की अटैक हो, या कोई भी जीवाणु जिंदे जीवाणु जो हानिकारक होते हैं, या कोई भी रोग आ गया हो, वैसे वाले रिगार्डिंग वी कैन से दैट इट इज बायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक है ना सर? या सो ऑन एन एवरेज 96% ऑफ ग्लोबल रूरल लैंड जो कि अबॉयटिक स्ट्रेसेस से गुजरते हैं। तो ये हमारी वेल हम ये एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को अगर 96% ऑफ किसान भाई जो किस खेती करते हैं, उनका उसमें 96% ऑफ एबॉयटिक स्ट्रेसेस के कारण उनकी खेती की लॉस होती है। तो ये हम एसएचपीएल एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके वो एबॉयटिक स्ट्रेसेस को हम सुधार सकते हैं। वो हम एक एक ऐसे वातावरण दे सकते हैं जहाँ पे हमारी व्हाट वी कैन से हमारी खेती जो है फल फूल सके। ठीक है ना सर? एंड बायोटिक स्ट्रेसेस जैसे मतलब बोला, बहुत सारे रोगों या कोई भी कीड़े मकोड़े, वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फंगस हो गया, या कोई भी कीड़े मकोड़े आ गए, नेमाटोसाइट्स, माइट स्ट्रिप्स, वो सबको हम बायोटिक स्ट्रेसेस में कंसिडर करते हैं। तो जब बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करते हो, तो ये हमारी जो एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम बायोस्टिमुलेंट्स इसलिए कहते हैं, क्योंकि बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब यह है, बायो जो ऑर्गेनिकली डिराइव्ड हुआ होता है, स्टिमुलेंट मतलब स्टिमुलेट करना, कि क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन दिस केस यू कैन सी दैट हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो इम्प्रूव इन यील्ड एंड क्वालिटी, हमारी जो पैदावार है वो क्वालिटी और अच्छा खासा ज्यादा तादाद में, क्वांटिटी में भी आएगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक को एसिमिलाइज करता है, एफिशिएंट करता है, प्रोटेक्शन और एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस के ऊपर वो देता है स्ट्रेस को, माइक्रोबियल एक्टिविटी को एनहांस कर देता है। एबायोटिक स्ट्रेसेस में वैसे सब कुछ नहीं होता, कोल्ड एंड हीट को, और वी कैन से these कंपैरेटिवली ये सभी को एलिमिनेट, बायोटिक एंड एबायोटिक को एलिमिनेट करते हुए, ये सब इंप्रूव करना, स्टिमुलेट करना, ऑप्टिमाइज करना, प्रोटेक्शन देना एंड एनहांस करना, ये सब काम करता है हमारा बायोस्टिमुलेंट और एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना सर? सबसे पहला जो आता है सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन में वी हैव लाइक वी कैन से एविडेंटली 6 प्रोडक्ट्स है, बट इन कैटेगरियली अगर सॉइल एप्लीकेशंस का देखेंगे, वी हैव लाइक अराउंड 5 प्रोडक्ट्स। उसमें एक आप ऐसे सॉइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो है स्प्रे के लिए या ड्रिप के लिए, वो है सर्वो ह्यूमिक लिक्विड। फर्स्ट आता है सर्वो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, जो 5 किलो का रहता है। ये सॉइल मॉइस्चराइजर को बहुत अच्छा काम करता है। आप यूरिया, डीएपी या खाद को उसको 50% जो गोबर खाद ले रहे हो वैसे ही लीजिए। अगर केमिकल का सार ले रहे हो, तो 50% कम करके ह्यूमिक ग्रैनुअल्स को, जैसे 5 एकड़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 50% डीएपी या यूरिया को कम करते हुए इसका इस्तेमाल कीजिए, along with 100 ग्राम्स ऑफ ब्लैक मैजिक। ये 1 एकड़ के लिए काफी होता है। इन केस ऑफ आप ऐसे लग रहा है कि आपको स्प्रे करने में जरूरत है, आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ह्यूमिक लिक्विड आप ले सकते हो। हर 1 लीटर पानी में 2 ml, along with ब्लैक मैजिक 2 ग्राम। ठीक है ना सर? ये 30 दिन से 40 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। वाई वी से ब्लैक मैजिक को एज ए कॉम्बिनेटरी कंपलसरी सॉइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना, क्योंकि ये क्या क्या हेल्प करता है कि इट इट गेट्स इनटू योर रूट, ये रूट डेवलपमेंट में, ये आपकी जो जड़ें हैं उसको बहुत अच्छा डेवलपमेंट में काम करता है। पानी की सिंचाई होना, पानी की
रहना, पानी की अपटेक इनटेक ठीक से होना, वो सब ये रेगुलेट करता है। इवन ट्रेस एलिमेंट्स भी रहते हैं इसमें, ह्यूमिक एसिड 98% मिलता है। तो ये सब आपकी जो जड़ों की विकसितता हो, या मिट्टी को पकड़ के रखना हो, या मिट्टी को भुरभुरा बनाना हो, सर्व ब्लैक मैजिक करता है। ये आप हर एक लीटर पानी में 2 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो, या 1 एकड़ जमीन में 250 से लेके, कॉम्बिनेशन में अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 100 ग्राम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना सर, 1 एकड़ के लिए। उसके बाद आता है सर सर्वो एक्वाजेल। ये एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट है जो कि आपको पानी की रोक पाने की क्षमता हो, या आपकी जो रासायनिक सार की जो खपत होती थी वो 50% कम कर देता है, पानी की खपत 50% कम कर देता है। विंड एंड वाटर इरोजन, जो कि मिट्टी की कटाव हो, या वो जो पानी या हवा के कारण मिट्टी की कटाव होती थी उसको रोकता है। पानी जब सूखा ज्यादा रहता है तो ये पानी धीरे धीरे छोड़ता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाता है। वैसे बहुत कुछ पैरामीटर्स को ये आपकी पैदावार को सक्षम रखने में करता है। जब पानी ज्यादा होगा तो जितना पानी चाहिए उतना पकड़ के बाकी पानी को छोड़ता है। तो ये सब काम कर सकता है, क्योंकि इसमें पॉलीमराइज चेन रिएक्शन रहता है। ये भी सॉइल एप्लीकेशन में ही होता है। ये मिट्टी में मिला के या खाद में मिला के किसी में दे सकते हो, लेकिन पानी में मिला के मत देना। जो भी मतलब सूखा चीज है उसको मिला के दे सकते हो। 1 से 2 केजी हर एक एकड़ के लिए। अगर हर एक पौधे में लगाना है तो 40 से 60 ग्राम हर एक पौधे को लगाना है। या सो बीच में और एक प्रोडक्ट है ह्यूमस एंड सॉइल हेल्थ मैक्स। ह्यूमस को आप एलिमिनेट कर सकते हो इन केस आप अगर धान या चावल में इस्तेमाल कर रहे हो, या गेहूं में कर रहे हो, तो यू कैन यूज ह्यूमस। वरना आप अगर कोई भी सब्जियां या कोई भी ऐसे वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगा रहे हो तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स बहुत अच्छा सक्षम कारगर तरीका है। इन केस ऑफ स्प्रे ह्यूमिक लिक्विड में जा सकते हो। एंड ब्लैक मैजिक इज अ कॉम्बिनेटरी फॉर ऑल ऑफ थ्री। इसके साथ और एक नया प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ मैक्स, वेर यू कैन गो फॉर दैट। 1 केजी का आता है। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर रहती है, कार्बन रहती है, फल्विक पाइलोविक ये सब रहती है, जो कि कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बढ़ाने में काम करती है। ये सूक्ष्म जीव को भी बढ़ाने में काम करती है। तो दैट इज ऑल्सो 1 केजी। ये टोटल 6 प्रोडक्ट्स है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो इन सॉइल एप्लीकेशन। ठीक है ना सर। मिट्टी की बनावट, मिट्टी की बुनावट, मिट्टी की एक सेहतमंद हमको वातावरण करना है तो वी हैव टू यूज सॉइल हेल्थ मैक्स, एक्वाजेल, सर्वो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ह्यूमस, और ह्यूमिक लिक्विड इन केस ऑफ स्प्रेइंग। और इसके साथ ब्लैक मैजिक इज कंपलसरी एज ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं और एक हमारा नया प्रोडक्ट है पीएच बैलेंसर, विच इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग पीएच ऑफ एनी वाटर और केमिकल दैट यू हैव बीन यूजिंग इन योर एग्रीकल्चर। मतलब आप जो खेती में अगर कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो जो कि आपकी पीएच 6 मतलब 0 से लेके 6 तक है, जो कि वी कैन से न्यूट्रल टुवर्ड्स न्यूट्रल, और अगर ज्यादा है तो वी कैन से दोज आर हार्ड हार्ड वाटर्स। सो हार्ड वाटर को न्यूट्रल करने में भी काम आती है, और ये एसिडिक या सोडिक वाटर या सॉइल्स को भी ये कन्वर्ट करने में भी काम करता है। आप कोई भी केमिकल ले रहे हो या कोई भी स्प्रे कर रहे हो जो कि ज्यादा पीएच का या कम पीएच का है, तो उसको रेगुलेट करके उसको कंट्रोल करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसको इसका इस्तेमाल करके वो कंट्रोल हो कर सकते हो, वो न्यूट्रल में ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एक नॉर्मल लो पीएच वाटर के लिए 0.5, मतलब अगर 0 से लेके 8 तक है, मतलब एसिडिक से लेके न्यूट्रल है, तो 0.5 ml पर हर एक लीटर पानी के लिए, या आप 15 लीटर पानी में 0.5 ml इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 8 के अंदर है, 8 के ऊपर है तो 0.75 ml पर एवरी लीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना सर। ये आपको पीएच बैलेंस, जो पीएच जो रहती है वो हर एक डब्बे के पीछे लिखा हुआ दिखता है। अगर ज्यादा पीएच का है तो यू हैव टू यूज 0.75, अगर कम पीएच का है तो 0.5 ml हर एक लीटर पानी के लिए। ठीक है ना सर। उसके बाद आ गया सर्वनिम। सर्वनिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 200 प्रकार की कीड़े मकोड़े और 40% की बीमारियों से आपको बचाता है। ये आपकी जो नीम के फूल रहते हैं उससे ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको नीम की फूल और फल और उसकी टहनियों से ये सिकोड़ सिकोड़ के एक ऑयल जैसा एक्सट्रैक्ट निकाल के बना जाता है। और ये इतना कड़वा रहता है कि आसपास कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई भी आपको जीवाणु या कोई भी रोग संक्रमण होने वाली कोई भी चीजें आसपास भटकेगी नहीं। और ये आप बीज के उपचरण में भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका ग्रीन का और ह्यूमिक लिक्विड का एज ए सीड ट्रीटमेंट पर्पस। हर एक को 2 लीटर पानी में 2 ml, 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है। हर एक किलो बीज के लिए आप 30 ml लीजिए, उसको भिगो के आप
बुआई कर सकते हो या रुपाई कर सकते हो। अगर वो भूल गए तो स्प्रे भी कर सकते हो, हर 1 लीटर पानी में तीनों को 2 ml लेके स्प्रे करना है 30 से 40 दिन के अंदर। ठीक है ना सर? एंड इट इज ऑल्सो कंपेरेजली लाइक अ कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पेस्ट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है, नीम के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में देना है। उसके बाद आता है सर्वग्रीन। नाउ एज आई सेड, सर्वग्रीन इज अ बायोस्टिमुलेंट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वेयर इट एक्ट्स एज ए ग्रोथ रेगुलेटरी हॉर्मोन्स जो जिसमें रहते हैं लाइक KMNO4 P2O5। इसमें समुद्री काई सीवीड एक्सट्रैक्ट भी रहता है जो कि बहुत ही कारगर तरीका रहता है पौधे को जल्दी बढ़ाने के लिए। इसमें बहुत सारे विटामिन एंड बहुत सारे मिनरल्स भी रहते हैं जो कि पौधे को बहुत सेहतमंद रखता है। एंड जर्मिनेशन जल्दी करता है, रूट ग्रोथ जल्दी देता है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज अच्छा रहता है उसमें, और क्रॉप प्रोड्यूस भी अच्छा रहता है, फूल फल अच्छे खासे खिलते हैं इसके कारण। एज यू मेंशन इट इज ग्रीन, तो ग्रीनरी मेंटेन करने में भी काम करता है। ये बीज के उपचरण में भी इस्तेमाल हो सकता है, एज ए स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हो। 1 लीटर पानी में 2 ml। और इसको अगर नॉर्मली ड्रिप या ड्रेंच में दे रहे हो तो 1 लीटर पानी 1 लीटर 1 एकड़ के लिए। ठीक है ना सर? या उसके बाद आता है सर्वश्री का लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि इतना इतना कारगर है, जो कि हर एक के साथ कॉम्बिनेटर में दे सकते हो। इट्स अ मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ एंड शूट बूस्टर, जो कि जड़ की विकसितता और शूट की विकसितता में भी काम करेगा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ लाइक बहुत सारे लिग्नाइट, एंड ये कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट को बढ़ाने में काम करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ट्रेस एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड सल्फर जैसे ये से पदार्थों को ये बहुत ही अच्छा खासा एक्सेसिबल करने में काम करता है। पीएच को इनकरेज करता है, पीएच को डिसबैलेंस करने से रोकता है। पानी बोल रहा हूँ, सूक्ष्म जीव पनपने लायक एक वातावरण देते हैं। 10 से 40% की पैदावार को बढ़ाता है। कलर एंड वेजिटेशन वो सब भी बढ़ाने में कारगर रहता है। यस, तो ये सब में काम आता है। एंड आफ्टर ये आप ये अगर ड्रिप या ड्रेंच में दे रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए है। 2 ml हर 1 लीटर पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हो वेजिटेटिव ग्रोथ के हिसाब से सर्व ग्रीन के साथ। या आप अगर स्प्रे करना चाह रहे हो जड़ की विकसितता के लिए ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक को हर 1 लीटर पानी में 2 ml को मिला के आप दे सकते हो। सीड ट्रीटमेंट में सर्व नीम या सर्व ग्रीन के साथ मिला के दे सकते हो। या सर्व डॉक्टर गोल्ड, सर्व सुपर गोल्ड के साथ भी मिला के एज ए पेस्ट मैनेजमेंट या माइक्रोबियल ग्रोथ मैनेजमेंट में ये दे सकते हो। उसके बाद आते हैं सर्व जैकपॉट से। सर्व जैकपॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके फल झड़ जाने या फूल झड़ना, पत्ते झड़ने, पत्ते जल्दी बूढ़े हो जाने, जल्दी सिकुड़ना, जल्दी मुरझा जाना, जल्दी बूढ़ापा आना पौधे में, ये नहीं, ये सब खत्म करने में काम करता है। जिनसेंग है इसमें, फल्विक एसिड है, बैसिलोनॉइड्स, हॉर्मोन्स बहुत सारे हैं, एंजाइम्स बहुत सारे हैं, जो कि आपकी पैदावार को, आपकी फूल झड़ने की, आपकी फल झड़ने की, आपकी सूखने की, आपकी विदरिंग होने की, वो सबको ये रोकता है। ये 5 से 7 ml 15 लीटर टंकी वरना 0.5 to 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में आप मिला के दे सकते हो। ठीक है ना सर? अलॉन्ग विद ग्रीन, अलॉन्ग विद जैकपॉट को ग्रीन के साथ, कार्बन के साथ या ह्यूमिक लिक्विड के साथ भी स्प्रे करके दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं दो प्रोडक्ट, स्टिकर एंड मैक्स। एक ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एडजुवेंट स्प्रेयर का काम करता है। स्टिकर इज द प्रोडक्ट विच वी कैन यूज इन केस ऑफ हैविंग ए हेवी रेनफॉल एरियाज, या वहां पे जहाँ पे बारिश ज्यादा रहती है वैसे वाले एरियाज में यू कैन यूज दैट। क्योंकि जब हम केमिकल का स्प्रे करते हैं या ऐसे केमिकल्स करते हैं जो कि पानी में मिलता नहीं है, क्योंकि केमिकल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड दीज आर मेनली लाइकली टू फ्लोट ऑन वाटर, तो ये हर एक बूंद के पानी में मिलने में काम करेगा और अच्छा कवरेज देगा स्प्रे करने में। जहां पे 100 ml की केमिकल इस्तेमाल होती थी वहां पे 50 ml की केमिकल को इस्तेमाल करने में ये सक्षम रखता है। एंड बहुत सारा और भी अल्टरनेटिव काम करता है स्टोमाटल ओपनिंग क्लोजिंग में भी। एंड दिस इज फॉर आपकी केमिकल की खपत कम करने, आपकी केमिकल की खर्चा कम करने में यह काम करेगा। इन दैट केस अगर आप कोई और ऐसे जैविक स्प्रे कर रहे हो या आप कोई ऐसा स्प्रे कर रहे हो जो कि आपको एज ए वेटर एंड स्प्रेडर का काम भी करे और ऐसा काम भी करे जो कि एज ए एडजुवेंट स्प्रेयर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको अगर जब भी कोई भी खरपतवार हो,
या कोई घास मारने की औषध हो वैसे वाले में मिला सकते हो, या जब भी यूरिया या डीएपी या नैनो यूरिया दे रखे हो उसके बाद भी स्प्रे मिला सकते हो इसको। ये 20 से 25% की जो यूरिया एंड डीएपी की खपत बढ़ा देता है, एंड बहुत हार्मोनल सिंथेसिस में काम करता है, इंक्रीज इन पेनिट्रेशन, वाटर पेनिट्रेशन में भी काम करता है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये 30 ml 15 लीटर टंकी में, हर 1 लीटर पानी में 2 ml आप दे सकते हैं। अब आते हैं बायोपेस्ट मैनेजमेंट में। ये बायोपेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये आपको फॉर ऑल ओवर मैनेजमेंट में काम करेगा। ये क्या करेगा, कीड़े मकोड़े जहां पे सबसे ज्यादा लॉस होती है हमारे फार्मर्स को, वहां पे ये आपको बेनिफिट करेगा। डॉक्टर गोल्ड आपको वायरस, फंगल, बैक्टीरियल तीनों से बचाता है, एंड along विद दैट ये आपकी मिट्टी में होने वाली बीमारियां, या पहले खेत की कोई भी बीमारी हो, या बीज में कोई भी बीमारी हो, उससे भी ये रोक पाने में सक्षम करता है। अगर आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वायरस के लिए एक दवा मिलेगा, फंगल के लिए एक दवा मिलेगा, बैक्टीरिया के लिए एक दवा मिलेगा, वैसे अलग अलग दवा अलग अलग रोग के लिए मिलेगा। पर सर्वश्री हैज ए वंडरफुल विजन एंड वन ऑफ वंडरफुल R&D टीम वेयर दे एक्सट्रैक्टेड एन एफिशिएंट प्रोडक्ट, जो कि नाम में ही है सर्वर डॉक्टर गोल्ड। जैसे डॉक्टर हमारे सभी रोग का एक ही इलाज कर दे सकते हैं, वैसे ही ये हमारा सर्वर डॉक्टर गोल्ड खेती का कोई भी रोग का इलाज हो ये ठीक कर देगा। इसमें फंगल का भी रोग का भी ठीक होता है, पर अर्ली स्टेजेस का फंगल जो लगता है उसका ठीक होने में ये बहुत अच्छा सक्षम रहता है। अगर एडवांस स्टेजेस लाइक फंगल इन्फेक्शन भी लाइक कैंसर ही रहते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इज लाइक मेडिकेशंस या मेडिसिन ड्रग्स लेना। स्टेज 2 इज लाइक हम सिरिंजेस से लेते हैं या इंजेक्शन से लेते हैं, या हम एक इंजेक्ट हुआ चीज कोई भी कुछ लेते हैं तो वे वो हो जाता है सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में कीमोथेरेपी होती है। तो सेम गोज फॉर फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो। अगर एक या फर्स्ट या सेकेंड स्टेज, इनिशियल स्टेज में है फंगल का रोग, तो वो डॉक्टर को ठीक कर देगा। अगर एडवांस में है तो फंजी इस्तेमाल करना है 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में अलॉन्ग विद नीम ऑयल 2 ml को। डॉक्टर गोल्ड को भी 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में अलॉन्ग विद नीम ऑयल 2 ml को। प्लीज मेक डाउन की ये हर एक 10 दिन के अंदर स्प्रे होनी चाहिए, ताकि जब भी समस्या आने से पहले ही उसका हम समाधान ढूंढ के रखते हैं। तो बिल्कुल जैसे कि अगर कोई भी दिक्कत ना आने दे हम आसपास, अगर आई तो केमिकली नौबत है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आने ही नहीं देना है, उससे हमको एक इम्यूनाइज कर देना है उसको, वैसे जो भी कीड़े मकोड़े हैं या रोग हैं। उसके बाद आगे कीड़े मकोड़े के ये और एक बड़ा समस्या, सुंडियां हो गई, पत्ते काटने वाले कीड़े हो गए, चींटियां हो गई, बहुत सारे हैं जो कि गांठ बना देते हैं जड़ों में। ऐसे वाले कीड़े को हम हानिकारक कीड़ा कहते हैं। लेकिन ऐसे वाले भी कीड़े हैं जो कि जैसे कि केचुए हो गए, जैसे कि हमारे अर्थवर्म्स हो गए, वे वो सब क्या है, वो हमारे मिट्टी जो मित्र हैं हमारे किसान के, तो किसान के मित्र को जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो हानिकारक भी मरता है और लाभदायक दोनों मर जाते हैं। पर जब हम सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट, जैसे ये टारगेट करके जो हानिकारक है उसको ही मारेगा और लाभदायक को बचाएगा और उसको फल फूलने में काम करेगा। ठीक है ना सर? ये भी 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कर सकते हो अलॉन्ग विद नीम ऑयल, हर एक लीटर पानी में 2 ml मिला के, या 2 ग्राम नीम ऑयल का, 2 ml नीम ऑयल का, 2 ग्राम इसका मिला के आप स्प्रे कीजिए। और एक मैं ये बोलूंगा कि 30 दिन के अंदर एक बार डॉक्टर गोल्ड का हो जाए, 40 से 45 60 दिन के अंदर एक बार फंजी का हो जाए, 60 दिन के बाद जब भी फूल या फल निकलने लगता है तो एक बार सुपर गोल्ड का भी हो जाए। तो ये तीनों अगर कर देंगे तो आपको एक टोटल पैकेज मिल जाएगा फ्रॉम कीड़े मकोड़े एंड रोगों से आपको लड़ने के लिए। उसके बाद वी कैन सी अकॉर्डिंगली जो भी रोग लगा है उसके हिसाब से we can analyze and we can do the spray and we can immunize the diseases and the pests also। ठीक है ना सर? तो ये था मेरा सुपर फास्ट वी कैन से रैपिड सेशन। सॉरी, मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड इट्स बीन रिपीटेड also, so I promise that it won't repeat again and again। थोड़ा ट्रैफिक में भी फंस गया और आज बारिश भी ज्यादा हुआ था इन हैदराबाद, सो दैट्स द रीजन कि ये फ्लक्चुएट होना, एंड आई वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन ऑल्सो, वो वहाँ पे डिले हो गया। एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड एंड आई वोंट रिपीट इट अगेन। थैंक यू वेरी मच। अगर और जैसे आप सभी को पता है वी हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो तब तक आपको अगर कुछ अभी कोई मतलब डाउट है या क्वेरी है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर या पेट केयर,
फील फ्री टू आस्क मी, आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं अनम्यूट करूंगा। आप इंट्रोडक्शन देके आपका क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, या मैं अश्योर करूंगा तो आई विल गेट यू बैक एंड गेट यू गिव यू द सोल्यूशन। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। Thank you, Shivana Goda, for understanding me. And everybody, each and everybody, the participants who waited, who are till here, I'm very thankful to them that they are too patient. पेशेंस में बहुत अच्छे, पेशेंस से बहुत अच्छे आप रखे थे, और अभी तक इवन आफ्टर हाफ एन आवर यू वेर देयर, एंड thank you very much. Thank you, everybody. Sorry, that on behalf of management also, I am extremely sorry. Uh, so I won't repeat it again, I think. And I assure you that it won't happen again. आपको अगर और कुछ डाउट्स है, या आपको कुछ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर या पेट के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको पूछना है, प्लीज प्लीज ड्रॉप द मैसेज इन चैट बॉक्स, या यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट एंड आई विल. Yeah, this one will be recorded in the YouTube tomorrow after 3 o'clock. You can go in SHPL official Sarvasri Hubs Private Limited official YouTube channel, जहाँ पे मेरा ही नहीं, हर एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का हम, नॉट ओनली माइन, वी हैव डिफरेंट ट्रेनर्स, वंडरफुल एक्सपीरियंस ट्रेनर्स, जो कि हर एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को आपको डिटेल में रिकॉर्डेड मिलेगा. You can go through that, you can revise, you can see that, and you can check that. Okay. शिवाना गौड़ा जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हो. आई गॉट एन अटेंडी हु रेज द हैंड. यस सर, प्लीज स्पीक सर. थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस सर, प्लीज यू कैन कैरी ऑन. सर थोड़ा ये क्या वो प्रोडक्ट में, वो बायो प्रोडक्ट में वो हमको सर आई थोड़ा थिंक क्या योर क्या। वॉइस इज नॉट ऑडिबल. Can you drop a message in chat box, because I think the ओके voice is सर, not audible over here. ओके सर, नो प्रॉब्लम। Okay. Yeah, I'm dropping my number in the chat box. If you have any queries, participants who have any queries, or you can contact me over there. And I think my speaker also won't work because rainwater has entered in the speaker. So if you have anything, you can drop in the chat box, or you can text me in WhatsApp. I will be available there. I will reply you within 24 hours if possible. I will reply you uh, within a while. Rather, if you give me a 24 hours, within 24 also, I will give you with the solution. Yeah. Yes. इज देयर एनी, और कोई चैट बॉक्स में डाल सकते हो अगर और आपको और कुछ पूछना है तो. या मैंने आई ड्रॉप द नंबर. Contents, yeah. I will give you those. I will drop you those in your WhatsApp. Yeah, I will say to Manjunath sir, and I will let you know. I have dropped my number. You can go through the chat box. Whoever needs the number, they can go over there and collect the number. Yeah. You can call me also, but I prefer that if you drop a message, then I can be more sure. If it is between office hours, then it's okay, totally okay, no issues. Yeah. Anybody else who has anything into let in the chat box, you can drop anything in the chat box also. Yeah, anybody else? I think there is nobody. So I'm once again extremely sorry to all the participants and who have been patiently waiting and who have disconnected also. Sorry for the delay. It won't happen again. And I think we can end our session. It was a super speed session. I think I completed within only half an hour. And yeah, if you have any suggestions, or if you have any queries, or if you have anything to share with me, you can drop in the message box. If you want to if I have to do any better work, or if I have to improve anything, you can also drop those. You can correct me also in the chat box.
Please, chat box is free for you all, and you can feel free to share anything. Yeah, Raghupati ji, Soil Health Max is a product which can be used as a soil application. मिट्टी में मिला के ही दे सकते हो। तो ये जब भी आप दोगे, इट्स एक्ट्स एज ए सॉइल एप्लीकेटिव प्रोडक्ट। तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस या ब्लैक मैजिक या एक्वाजेल जैसे ले रहे हो, तो उसके साथ कोई भी गोबर हो या यूरिया या डीएपी हो या सुपर फॉस्फेट हो या पोटैश हो या रॉक फॉस्फेट हो, जो भी हो, जो कि पाउडरी फॉर्म में या कोई भी सार आप इस्तेमाल कर रहे हो जो कि फर्टिलाइजर है, तो उसको मिला के आप दे सकते हो 1 kg 1 एकड़ के लिए। हर एक पौधे के लिए, जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए, एक हम प्लांटेशन क्रॉप हो गया, अमरूद हो गया, हमारा आम हो गया, वैसे वाले में 10 से 20 ग्राम दे सकते हो। यस। इज दैट क्लियर रघुपति जी? प्लीज ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। और कोई है और कुछ पूछना चाह रहे हैं? एज रघुपति जी asked, as Sivana Goda sir has asked, anybody else who is there who is need? Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your query also. Thank you for your valuable replies. Is there anybody else who can drop any message or who has any query regarding agriculture? Kannada information मिलेगा sir. Kannada ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Uh, I cannot speak. I can understand, but yeah. Anything else? I can understand Telugu. If anybody Kannadiga who is uh, fluent in Telugu, they can talk me. Yeah, you can talk in Kannada. I will be speaking in Telugu. Yeah, I can speak in Hindi and English also. So it's up to you. No, feel free to come. Yeah, we have Kannada pamphlet. I will say you. Please go and consult your upline, respective upline. Yeah, you can drop me a message in my number that I have mentioned in the chat box. So in the chat box, there will be my number. You can drop a message regarding Kannada pamphlet. I will brochure. I will send you the brochure. Okay. Yeah. Anything else, sir? Anything else to discuss? Anything else to remind? Anything else to need to be clarified over here? You feel free to ask me. Yeah. I think nobody else is there. So can we end this session? Sorry once again, and I won't repeat this again. It's my promise. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sarvasri, Jai Jawan, Jai Kisan. Good night.